नालियां तैरने लगी। देश भर में कैसा जल तांडव मचा है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देश भर में बारिश ने कहर बरपाया है। मानसून की तबाही हर एक शहर में देखने को मिल रही है। क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह सैलाब आया हुआ है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं और अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। बस शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन हालात हर जगह सेम ही हैं। असम की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि ब्रह्मपुत्र समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हाहाकार मचाते हुए बह रही हैं। नदी नालों का पानी शहर शहर उफान मारते हुए कहर बरपाने लगा। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में उफनती नदी की तरह सड़क से लेकर हर गली मोहल्ले में बहता सैलाब लोगों के घर बार और दुकान में समाने लगा है। अपने दहलीज को तोड़कर शहर के बीचों बीच बहता ब्रह्मपुत्र नदी का पानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लेकर रिहायशी इलाके में सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब नजर आ रहा है। सैलाबी आफत से लोगों के आशियाने ही नहीं डूब रहे, जिंदगी भर की कमाई से जोड़कर बने घर बार और घरों में रखे कीमती सामान भी तिनके की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है कि जमीन पर वर्षों से सीना तान कर खड़े पहाड़ दरकने लगे हैं। अलकनंदा, गंगा समेत पहाड़ी नदियों का पानी हाहाकार मचाते हुए मैदानी इलाकों में तबाही मचाने को बेताब नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने से पत्थरों की बरसात हो रही है। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से नीचे आते मलबे का ढेर देखिए कैसे निचले इलाके में कोहराम मचा रहा है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद लगातार बारिश जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं काठगोदाम के गौला बैराज पर, जहां पर कलसिया नाला जो है, जो बरसाती नाला है, वो लगातार उफान पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह नाला जो है उफान पर है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे छोर पर ही रह गए हैं। उनका जो आवाजाही है पूरी तरीके से कट हो चुका है। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो हल्द्वानी के जितने भी बरसाती नाले हैं या गौला नदी है वो पूरी उफान पर है। पहाड़ों के दरकने और लैंडस्लाइड के रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के धरासू की हैं। मानसून की पहली बारिश से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आकर कहर बरपाने लगा। बारिश के चलते हो रही लैंडस्लाइड से हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई देने लगी। उत्तरकाशी के पास धरासू में बारिश के बाद अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए और देखते ही देखते धरासू में मलबा सड़क पर आ गया। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात और नीचे आते मलबे के ढेर ने हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सड़क पर कीचड़ और मलबे का ढेर जमा होने से लंबा जाम लग गया। लैंडस्लाइड के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव और पुलिस की टीम मलबे को हटाने में जुटी रही। तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी की हैं। लगातार हो रही बारिश से यहाँ की कुत्सा नदी उफान पर है। नदी के आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए, घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका समंदर बना है। जिधर निगाह डालो पानी ही पानी नजर आ रहा है। उडुपी में बाढ़ से कोहराम मचा है। तमाम लोग बाढ़ में फंसे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बारिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंडो डैम के पास बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड की चपेट में एक ट्रक आ गया। देखिए ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में आई खराबी के बाद इसे सड़क किनारे मरम्मत के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन ट्रक लैंडस्लाइड के दौरान मलबे की चपेट में आ गया। पंडो के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कई जगह से धंसने लगा है। हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। ये हाल तब है जबकि अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई। हाईवे धंसने से किसी बड़े खतरे की आशंका साफ नजर आ रही है। बिहार में भी मानसून ने तबाही मचाई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में झमाझम बादल बरस रहे हैं। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हुआ। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं जगह जगह जलभराव के चलते लोगों को घर से बाहर निकलना भी अब मुश्किल हो गया। राजधानी पटना में सुबह से हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां कह सकते हैं कि कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थितियां हो गई है, वहीं कई अब लोगों को कह सकते हैं कि अच्छे मौसम की वजह से गर्मी से निजात भी मिला है। देखिए ये पटना का वीवीआईपी एरिया है। राजभवन के सामने सुबह से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम में काफी बदलाव आया है। राजधानी पटना समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश की वजह से एक तरफ जहां कह सकते हैं कि गर्मी से निजात मिला है, तो कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थितियां हो गई हैं। अब ऐसे में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि करीब 4 घंटे की बारिश में पटना का वीवीआईपी इलाका जो है वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जलजमाव जैसी स्थिति हो गई है। एक तरफ जहां राजभवन है, दूसरी तरफ सीएम हाउस यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है।
राजनगरी आगरा में भी मानसून ने नगर निगम की पोल खोल दी है। कई गलियां पानी से लबालब हो गई। स्कूल बच्चों के साथ स्थानीय निवासी भी घरों में कैद हो गए। जो कोई बाहर निकल भी रहे हैं वो गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। आगरा में लंबे समय से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज सुबह से ही काले बादल छाए जाने के बाद दोपहर बाद झमाझम बरसात होने लगी, जिससे तापमान में गिरावट आई। कहीं न कहीं आगरा शहर में दोपहर बाद लगातार झमाझम बरसात हो रही है। हालांकि झमाझम बरसात होने के कारण आगरा में तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि नगर निगम लगातार जल भराव को खत्म करने की कवायद कर रहा है, लेकिन तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं कि तमाम पॉस्ट कॉलोनी की गलियों में जल भराव की स्थिति है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि झमाझम बरसात होने के कारण जनता को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो कह सकते हैं कि साफ तौर से दोपहर बाद इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान है और झमाझम बरसात आगरा शहर में हो रही है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। मानसून की पहली बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी है, तो वहीं नगर निगम के दावों को भी अपने साथ बहाकर ले गई है। बारिश से तो लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन जगह जगह जलभराव और जान से लोग परेशान हो गए। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में लोगों की मुसीबत फिर से बढ़ गई है। जहां नदी नाले उफान पर है, वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई है। पहाड़ों में बारिश का दौर शुरू होते ही आफत की मार भी शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर हर रोज बढ़ता जा रहा है। नदी से सटे आवासीय इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच गुरुवार रात हुई बारिश से केदारनाथ हाईवे पर स्थित सुरंग का आगे का हिस्सा टूट गया। यही नहीं, सुरंग के बीच में छेद भी हो गया, जिसके चलते केदार घाटी के साथ केदारनाथ धाम को जोड़ने वाली संगम स्थित सुरंग बंद हो गई। तेज बारिश के चलते सुरंग के बाहर मलबा जमा होने से यातायात बाधित हो गया। मुख्य शहर से केदार घाटी का संपर्क टूट गया। फिलहाल गाड़ियों को बाईपास से निकाला जा रहा है। देखिए, कल रात से लगातार बारिश जारी है और जो ये सुरंग है जो केदारनाथ से के लिए जाती है, कल रात और सुबह वो सुरंग भी टूट चुकी है। ऊपर से लगातार जो जाले बिछाए गए थे वो भी सब नीचे आ चुके हैं। कहीं न कहीं ठेकेदार के द्वारा बहुत लापरवाही इस मामले में की गई है। अगर लापरवाही ठेकेदार नहीं करता तो शायद वो जाले नहीं टूटते, क्योंकि 2-3 महीने वो सुरंग बंद भी रही। उसके बावजूद भी जब जाले लगाए गए तो आखिरकार उसका टूटने का बड़ा कारण है कि ठेकेदार की कहीं न कहीं बहुत घोर लापरवाही है और इसमें NS विभाग की मैं लापरवाही कहूँगा। दूसरा, जो हनुमान मंदिर के नीचे जो घाट बनाए गए थे वो भी जलमग्न हो चुके हैं। कल से बहुत तेज बारिश है और जो घाटों जो बनाए भी गए थे वो भी लगभग उसके नीचे की जड़ भी हिल चुके हैं, वो टूट चुके हैं वो भी। उधर मौसम की मार से बद्रीनाथ भी बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा खतरे के निशान पर पहुंच गई है। नदी किनारे स्थित मकान पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। बेलनी पुल के नीचे स्थित शिव की मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। इस बीच नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश जारी है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी लगातार बारिश जारी है। इससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। बड़े बड़े पेड़ जो बह के आ रहे हैं, तो मैं सभी लोगों के जो नदी किनारे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी जान माल की सुरक्षा भी करें और उचित समय आने पर वहां घर छोड़कर ऊपर भी चले जाएं। फिलहाल आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश के मौसम में प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। रुद्रप्रयाग से रोहित टीमडी के साथ टीम न्यूज स्टेट।